होता है, मॉइस्चराइजर है, कुछ उस पे देखना, उसमें कंपोजिशन लिखा होता है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें ये टर्म लिखी होती है W/W, V/V। हमने घर में ही हो ना आज, तो अभी उठा करके डब्बा कोई देखना कि उसमें ये टर्म्स लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है। W/W का मतलब मास बाय मास, V/V का मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। देन वी हैव मास वॉल्यूम परसेंट। मास वॉल्यूम का मतलब है कि सॉल्यूशन का तो हमने वॉल्यूम लिया, लेकिन सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मास के साथ में हम रिलेशन दिखा रहे हैं। So this is the number of parts by mass of one component to the total volume of solution. इसे W/V लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे मास वॉल्यूम परसेंट ऑफ A क्या हो गया, WA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मास वॉल्यूम परसेंट। तो both the mass percent and volume percent are simply the ratios, therefore they have no unit. इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, okay? Then next is parts per million, ppm। ppm का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अभी इसमें परसेंट में ले रहे थे, पर 100 पार्ट ले रहे थे, यहाँ पर मिलियन पार्ट हो जाएगा। चीज वही रहेगी, लेकिन उसको 100 की जगह मिलियन में से हम दिखाएंगे, तो उसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। यानी जब हमारे पास कोई क्वांटिटी बहुत कम अमाउंट में होती है, तो तब हम उसे ppm में शो करते हैं। और ये ppm के तीनों फॉर्मूले बन सकते हैं। इसे आप मास के टर्म में भी दिखा सकते हो, वॉल्यूम के टर्म्स में भी दिखा सकते हो, मास वॉल्यूम के टर्म में भी दिखा सकते हो। दिस ppm कैन बी यूज्ड इन ऑल द वे, ओके। तो जैसे होता है ना, पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन दिखाना होता है यहाँ पे, एसिडिक गैसेस, SO2 वगैरह, तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो ppm में होता है, ऐसे ppm में हम दिखाते हैं। जैसे ये वाटर का क्लोरीनेशन करते हैं उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए, तो उसमें जो रील का कंसंट्रेशन होता है वो ppm में होता है, ओके। तो इस तरह से मतलब कि व्हेन यू हैव टू शो द स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है, तो देन यू विल यूज दिस टर्म पार्ट्स पर मिलियन। बिल्कुल उसी तरह से है ppm, मतलब मास के टर्म में अगर आप दिखा रहे हो उसको, तो ये हो गया मास ऑफ A अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। या वॉल्यूम के टर्म में दिखा रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। तो मतलब यू कैन रिप्रेजेंट एनी वे। इसी तरह से वॉल्यूम अपॉन मास करके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर और भी ज्यादा डाइल्यूट है, तो तब आप उसे पर बिलियन पार्ट दिखा सकते हो, ppb बोलते होते, ठीक है। तो आप लोग को जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ppm तक ही आते हैं, ppb वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है बुक्स में, खाली ppm तक है। लेकिन अगर बहुत कम अमाउंट है, तो आप उसको pp में भी दिखा सकते हो, ओके। यू अंडरस्टैंड दिस टर्म ppm क्या है, व्हाट इज ppm? ppm is number of parts by mass or by volume of one component per million parts by mass or by volume of the solution. This is called बच्चे सुनाई दे रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोग का? Yes, ma'am. ठीक। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। आप ब्रैकेट में देखो, कैपिटल M लिखा हुआ है, कैपिटल M से डिनोट करोगे। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर और डेसीलीटर क्यूब। 1 लीटर 1 डेसीलीटर क्यूब के बराबर होता है, पर लीटर ही हम यहाँ पर यूज करते हैं, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी आप किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 5m ये टर्म है, 5m का मतलब क्या हुआ? 5 जो इंटीजर वैल्यू है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यानी 5 मोल्स इन 1 लीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5m? 5 moles in 1 liter. If I say m/10, m/10 का मतलब 1/10 moles in 1 liter. So when you write capital M here, तो इसका मतलब हुआ कि always in 1 liter. Okay? तो मोल्स जो है आप यहाँ देख रहे हो कि ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट। ग्राम मोल्स का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ऐसे आ जाएगा ना, WD अपॉन MB उसे हम बोलेंगे, यानी मास ऑफ सोल्यूट हो गया अपॉन मोलर मास हो गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर ml में दिया है, ml डिवाइडेड बाय 1000, ये कर देंगे। तो इसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा मोल्स पर लीटर होती है, या हम खाली कैपिटल M लिख देते हैं। अगर यूनिट लिखना है तो यू कैन राइट कैपिटल M और यू कैन राइट मोल्स पर लीटर। तो जैसे ये यहाँ पर एक दिया है डाटा कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 50 ml of the solution।
एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो सोल्यूशन का होता है, खाली सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं हम देते हैं। सोल्यूशन का वॉल्यूम मतलब दैट इंक्लूड्स द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूटेड सॉल्वेंट। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट हमें चाहिए होता है उतना अमाउंट कैलकुलेट करके और उसके बाद जो उसको डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करके धीरे धीरे करके उस मार्क तक जो है, जैसे 250 ml का कंटेनर लोगे उसमें मार्क लगा होगा, तो उस मार्क तक उसको जो है फिल कर देते हो। ये ना लैब में बनवाएंगे आपको, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं ऐसे नो अमाउंट देके बनवाना। तो ये जब लैब में आओगे तो N/20 ऑक्सैलिक का प्रिपरेशन है, आपके सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन है, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। तो अब आप यहाँ देखो, आपको जो डाटा दिया है 4.9 ग्राम क्या है, ये सोल्यूट का मास है। H2SO4 का मोलर मास निकालोगे तो 98 आ जाएगा, फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 4.9 डिवाइडेड बाय 98 मोल्स हो गए। अब वॉल्यूम इसने 250 ml दिया है, इसे लीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मोलरिटी कितनी आ गई, 0.2 मोल पर लीटर। मतलब अगर आपको मास और सोल्यूट पता है और वॉल्यूम पता है तो यू एबल टू फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ दैट। मोलरिटी इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है हम डिफरेंट केसेस में यूज करते हैं। जैसे लैब में मैंने आपको बताया ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है तो उसमें कितना वाटर मिलाना है, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में क्या मोलरिटी है, ठीक है। ऐसे चेक करने के लिए हम जो है इक्वेशन मोलरिटी जो होता है वो इक्वेशन हम यूज करते हैं। अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे मोलरिटी इक्वेशन और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर M1V1 इक्वल टू M2V2 ये लगेगा। हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन वाला है तो उसमें M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2 ये लगता है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करता है, मतलब ये ना थोड़ा हायर हो जाएगा,